देवेंद्र के पास शायद वीडियो आ गया था, आपको क्या लगा? आपने पहले भी देखा तो? जी हाँ, निश्चित तौर पर सौरभ, जो बातें आप कह रहे हैं और जयराम रमेश जो सफाई दे रहे हैं वो गले के नीचे उतरने वाली नहीं है। और दूसरी चीज़ कि अगर ऐसा नहीं होता तो उसके कानूनी पहलू के हिसाब से सौरभ बात करें तो 1971 का जो नेशनल ऑनर लॉ था उसमें जो अभी अमेंडमेंट किया गया है तो न सिर्फ पार्लियामेंट ने पास किया सौरभ, बल्कि 11 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई। मतलब वो कानून बन चुका है कि अगर राष्ट्रीय गीत चल रहा हो उसमें जानबूझकर यानी कि इंटेंशनली आप व्यवधान करते हैं, रोकते हैं, तो जो कानून का उल्लंघन होगा उसमें अधिकतम 3 वर्ष की सजा, जुर्माना और ये दोनों भी हो सकता है। मतलब सीधे सीधे वो कानूनी मामला बनता अगर ये दिखता कि इंटेंशनली आपने रोका। जैसे राष्ट्रगीत चल रहा हो, आप सावधान की मुद्रा में खड़े हैं या नहीं हैं, ये दोनों चीज़ें कानून का उल्लंघन नहीं है। लेकिन अगर ये दिखे कि इंटेंशनली आप अपमान कर रहे हैं, या तो अपमान कर रहे हैं या फिर आप उसमें व्यवधान डाल रहे हैं, तो वहां पर सीधे कानून का उल्लंघन होता है। और उस लिहाज से अगर ये बात सोनिया गांधी उसी चीज को कह रही थी तो शायद कांग्रेस पार्टी के जो बाकी मैनेजर्स थे पीछे, वो इस बात की गंभीरता को समझे कि अगर इसको रोकने की कोशिश की गई या रोका गया तो सीधे सीधे कानूनी मामला बनेगा और वहां पर फिर बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर आप समझा जा सकता है सौरभ कि पॉलिटिकल लाइन आपकी चाहे जो भी पहले रही हो, पार्लियामेंट में इस कानून को लेके भले आपने जो भी विरोध किया हो, लेकिन अगर वो बिल अब कानून की शक्ल में आ चुका है तो उसका आप अपमान नहीं कर सकते। और निश्चित तौर पे जयराम रमेश जी की जो सफाई है सौरभ, उसी संदर्भ में आप समझ सकते हैं। मैं इसी सफाई पे बात करना चाह रही हूँ कि खड़े होंगे तो लंबे समय से ही खड़े होंगे। अचानक से वंदे मातरम चलते चलते में फिर ये कहना कि चेयर की जरूरत थी, बहुत देर से वो खड़े थे, तो उसी वक्त वो याद नहीं आया होगा ना। ये मतलब जस्टिफिकेशन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आरोप और सफाई दोनों सुन लिया आपने। नहीं, देखिए, एक तो क्या है, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में 15 अगस्त को पहले भी वंदे मातरम बजता था, तो पहले 2 स्टेंजा बजते थे उनके यहाँ, और ये 1937 के जब कांग्रेस अधिवेशन में बजा था तब से ये परंपरा चली आ रही थी। तो अब ये कानून बन गया है कि पूरा बजेगा, जहां बजेगा वहां पूरा बजेगा। लेकिन उस कानून में यह है कि कोई निजी समारोह है, मतलब ये राजकीय समारोहों के लिए है, निजी समारोह में बजाना जरूरी नहीं है, आप नहीं भी बजा सकते हैं। तो अगर कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम बजाना नहीं शुरू करती तो उसके दूसरे रिपरकशंस थे, उसकी दूसरी बातें होती, लेकिन वो नहीं भी बजा सकती थी अपने कार्यक्रम में। लेकिन चूंकि उनके यहाँ बजता आ रहा है हमेशा से, तो वो बजना था। तो एक तो मिसमैनेजमेंट की बात थी कि पहले से अलर्ट करके क्यों नहीं रखा गया कि बजेगा तो पूरा बजेगा, आप बीच में नहीं रोक सकते हैं इसको, और बजेगा तो आपको अटेंटिव खड़े रहना है। एक तो एक मिसमैनेजमेंट का काम है, जो वो मामला है जो सेवा दल के साथ अपना सोनिया गांधी जो नाराजगी दिखा रही थी वो दिखाएंगी। जो दूसरा पहलू है वो है राष्ट्रगीत के अपमान का। और ये बिल्कुल सही कानून, सब जो कानून में जो प्रोविजन है जो अभी पास हुआ है पार्लियामेंट से 29 और 30 जुलाई को दोनों सदनों से जो पास हुआ है, उसके प्रोविजंस देवेंद्र जी ने पढ़ दिए हैं कि अगर जानबूझ करके ये लगा कि आप बाधा पैदा कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर सजा होगी, 3 साल की सजा होगी। तो ये उसका बचाव का तर्क है, ये सफाई नहीं है। ये एक लूप होल होता है कानून में खोजने का कि हम जानबूझ करके व्यवधान पैदा नहीं कर रहे थे, जानबूझ करके हम उसका अपमान नहीं कर रहे थे। छोड़िए, हुआ क्या आपको लगता है वहां जो दिखा वो क्या बता? हुआ यही कि ये जो आदत है कि 2 स्टेंजा बजते हैं, नहीं बजना। अब ये हो सकता है कि राहुल गांधी को आइडिया ही नहीं हो, सोनिया गांधी को आइडिया ही नहीं हो कि अगर बजेगा तो पूरा बजेगा, नहीं तो नहीं बजेगा। अगर आप 2 स्टेंजा बजा करके बंद करेंगे तो कानून का उल्लंघन हो। वो तो ठीक है, बज रहा था तो बजने देते। गाने आप वही कह रहे हैं, उसके बाद नहीं गाना मालूम है तो चुपचाप खड़े रहिए। जो उससे रिएक्शन उसके बाद जिसको डांटना है, बोलना है, बोलते, उसमें कोई हर्ज नहीं। उस समय जो रिएक्शन आया इन लोगों का वो इस वजह से था कि स्पर ऑफ द मोमेंट का होता है ना, कि दो ही बजना था, ये कैसे बज रहा है। तो नाराज, इस बात पर नाराज हुए ना, बिल्कुल नाराजगी हुई। पूरा क्यों बज रहा है? बिल्कुल नाराजगी हुई कि पूरा क्यों बज रहा है। लेकिन उनको क्या ये नहीं पता है कि अब पूरा ही बजाना होगा, नहीं तो नहीं बजाना होगा। असली सवाल यह है कि आपको पता होना चाहिए कि बजेगा तो पूरा ही बजेगा।